हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम मापन टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कार्बन एवं उसके यौगिक टॉपिक का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम मापन का लेसन प्लान आपके लिए लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा फिजिकल साइंस का पाठ्य योजना संख्या 8वें नंबर का। सिर्फ फिजिकल साइंस ही नहीं, आपको चैनल पर बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस हो या अदर भी सब्जेक्ट हो जैसे हिस्ट्री या सिविक्स हो गया, हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको आवश्यकता होती है तो प्लीज़ एक बार आप चैनल पर चेक कर लीजिएगा। लिंक भी आपको, प्लेलिस्ट भी तैयार है, वहाँ से भी मिल जाएगा और मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकल साइंस में हमने बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस किए हुए हैं। ठीक, पाठ्य योजना ये संख्या 8वें नंबर का है। छात्र अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, समयावधि, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम लिखते हैं अपना प्रकरण। जैसा कि हम हमेशा डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, हमें पता है कैसे क्या फॉर्मेट है। प्रकरण लिखने के बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे जिसमें पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में पहले लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखते हैं कि छात्र मापन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ठीक, फिर बोधात्मक उद्देश्य लिखेंगे और इसमें लिखेंगे छात्र मापन की विधियों की व्याख्या कर सकेंगे। फिर तीसरा आता है हमारा प्रयोगात्मक या इसे क्रियात्मक उद्देश्य भी हम लिखते हैं। इसमें लिखेंगे कि छात्र दैनिक जीवन में मापन का उचित अनुपयोग या उपयोग कर सकेंगे। ये हो गया हमारा विशिष्ट उद्देश्य। सहायक सामग्री, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं टीचिंग के दौरान, वही सारी चीज़ें लिखते हैं, जैसे चित्र, चार्ट पेपर, लपेट, श्यामपट्ट आदि। उसके बाद शिक्षण विधियाँ लिखेंगे जिसमें लिखते हैं प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। ये हो गई हमारी शिक्षण विधियाँ। आगे अब हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। इसमें लिख देंगे कि छात्र मापन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक, पूर्व ज्ञान के बाद आगे बढ़ेंगे हम अपने प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, इसमें क्रम संख्या छात्राध्यापिका अगर आप हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे और छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक कथन और फिर छात्र छात्रा कथन। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं, कपड़ा सिलवाने आप कहाँ जाते हैं। छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे दर्जी के पास। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि दर्जी कपड़े का सबसे पहले क्या करता है, नाप लेता है। उसके बाद तीसरा है नाप लेने के लिए वह किस चीज़ का प्रयोग करता है, इंच टेप का। फिर पूछेंगे, प्रश्न लिखेंगे चौथे नंबर का, इंच टेप को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो पैमाना या मापक। इसके बाद फिर हम आएंगे अपने समस्यात्मक प्रश्न पर। लिखेंगे कि मापन किसे कहते हैं। ये हो जाता है हमारा समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे। ठीक, इसके बाद प्रस्तावना का प्रश्न हो जाएगा हमारा, तो हम आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में लिखते हैं कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत मापन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन और श्यामपट्ट कार्य का भी इसमें एक बॉक्स हम बनाते हैं। अब हम शिक्षण बिंदु, पहला क्या है आज का हमारा, मापन। आज का पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे अपना मापन। ठीक, इसके बाद विकासात्मक प्रश्न करेंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि कपड़े को सिलवाने से पहले क्या किया जाता है, तो उसका मापन किया जाता है। ठीक, इसके बाद मौन प्रश्न लिखेंगे कि मापन की परिभाषा बताइए। यहाँ पे जो है ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे ठीक इसके नीचे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं लिख देंगे। अब स्पष्टीकरण देंगे जिसमें लिखेंगे कि किसी भी भौतिक राशियों जैसे ब्रैकेट में लंबाई, द्रव्यमान, समय, माप आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। वस्तुओं की उनके मापक यंत्रों द्वारा जो नाप तौल की जाती है उसे मापन कहते हैं। जैसे हम लंबाई नापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। आगे बढ़ेंगे बोधात्मक प्रश्न पर। बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे कि लंबाई नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो मीटर से। ठीक, फिर दूसरा करेंगे किसी चीज़ या वस्तु की सही जानकारी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो उसके मापन की आवश्यकता होती है। उसके बाद हम दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे मापन की इकाई के मात्रक। ये हो जाएगा हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, मापन की इकाई के मात्रक। ठीक है,
अब विकासात्मक प्रश्न इसमें लिखेंगे कि मापन के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे पैमाना। फिर अपना छात्र मौन प्रश्न या समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे कि पैमाना से क्या क्या मापा जाता है। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे समस्यात्मक। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे मापन की इकाई के मात्रक निम्न है। लंबाई का मापन, सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट लंबाई का मापन। इसमें लिखेंगे लंबाई के विभिन्न मात्रक हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिमी, इंच, फुट, गज, प्रकाश वर्ष, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉन। लंबाई के मापन के लिए मानक मात्रक मीटर है, इसे एम से व्यक्त करते हैं। ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल का मापन फिर लिखेंगे क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। 1 एकड़ बराबर, ये सारी चीज़ें भी आप लिख लेंगे क्योंकि आप बच्चों को बताएंगे इसका मात्रक, मापन की इकाई के मात्रक बताएंगे तो एक एक चीज़ बच्चों को समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसके बाद फिर हम तीसरा पॉइंट लिख देंगे आयतन का मापन। फिर आयतन का मापन लिखेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आयतन का मात्रक, ठीक। उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक और फिर समय का मात्रक, ये भी बच्चों को बता देंगे। ओके, इतने का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इतने का लंबाई का मापन, क्षेत्रफल का मापन, इन सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर साथ में श्यामपट्ट कार्य भी करते हुए चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है। आयतन का मापन, उसका भी आप बताएंगे बच्चों को, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक, इसका किग्रा होता है, किलोग्राम, किग्रा, कुंटल, ग्राम, टन। समय का मात्रक, समय के विभिन्न मात्रक है, सेकेंड, मिनट, घंटा, ये सारी चीज़ें भी आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य करने के बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि समय का मानक मात्रक होता है तो सेकेंड, मीटर या घंटा, ये सारी चीज़ें लिखेंगे इसमें छात्र छात्रा कथन में। फिर दूसरा प्रश्न बोधात्मक में करेंगे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो किग्रा है, किलोग्राम। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने पुनरावृत्ति के प्रश्न पर। पुनरावृत्ति के प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से आप अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखेंगे पुनरावृत्ति के प्रश्न में कि मापन की परिभाषा बताइए। दूसरा, मापन के विभिन्न मात्रकों के बारे में बताइए। और तीसरा हो जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक बताइए। ये हो गया हमारा पुनरावृत्ति के प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य देंगे और उसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से मापन के बारे में लिखकर लाएंगे। और गृह कार्य के साथ ही हमारा पाठ योजना होता है समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसका टॉपिक होगा धातु। तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को प्लीज़ सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।